हेलो एवरीवन, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन प्रेसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। और ये सेशन हमारा टेक्निकल सेशन है, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे फाउंडर्स मेंबर हैं, यानी फाउंडिंग मेंबर हैं, जिनको ये पता है कि सभी को पता है कि ओ कनेक्ट का जो नया रिलीज हुआ है, ये सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन वही लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जो इसमें लगातार डे नाइट लगे हुए हैं, मीन्स कोई भी मीटिंग को अटेंड करते हैं या क्रिएट करते हैं। और उस जो चीजों को वो फेस करते हैं, ये कोई भी हो सकती है। क्योंकि देखो, जब कोई नई चीज आती है तो जरूरी नहीं हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। हमें बिल्कुल नहीं पता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने ऐसे ऐसे अपलोड किया गैलरी से, तो वो अपलोड हुआ लेकिन मुझे शो नहीं हुआ। तो अभी जैसे फरीद भाई ने बोला कि वो बीटा पर है, तो वही सब चीजें देखकर तो एक खुशी ये होती है जब हम चीज को सीखना चाहते हैं। डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सिर्फ क्लिक करना है, समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद वो क्या होता है वो देखना है। तो यहाँ हमारे पास में काफी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूंगी हम में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी इसमें कोई भी चीज सीखना चाहता हो, तो प्लीज आप जो है बिल्कुल भी शर्माए नहीं, बल्कि आप उसको बोल सकते हैं। और अगर बोल नहीं सकते तो आप जो है मैसेज बॉक्स में जाकर आप उसको लिख भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अविनाश सर। नमस्कार मित्रों, मैं आज के इस टेक्निकल सेशन में और पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के टेक्निकल सेशन में हमारी मेंटोर, हमारी होस्ट नजमा बाजी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट, समस्त पार्टिसिपेंट, हमारे और ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे टेकमैन मोहम्मद फरीद जी को। फरीद जी आइए और हम सभी लोगों को जो भी आपके पास ज्ञान का खजाना है उसको हम सभी लोगों के साथ में शेयर करिए। और हम लोग भी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, तो या तो आप नोट डाउन करके रखिएगा या आप मैसेज बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड प्लीज मोहम्मद फरीद जी आइए और अब अपनी शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। फरीद भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरीद, आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम सुल्तानपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर पा रहा हूँ, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो कनेक्ट का, तो इसमें काफ़ी वाव फीचर्स हैं। पहले के मुकाबले हम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में हम अपने कोई भी वेबिनार को क्रिएट कर पा रहे हैं, साथ साथ हम उसको कंडक्ट कर पा रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये वर्जन आया है बहुत स्मूथली चल रहा है। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी अब ग्लिचेस नहीं आ रही हैं। इससे पहले जो हमारा वर्जन था उसमें थोड़ी सी ग्लिचेस आती थी। हम कोई भी वेबिनार को क्रिएट करने में या फिर हम उसको कनेक्ट करने में हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता था, और उसमें उसके बाद भी ग्लिचेस आती थी। उन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमारा सारा ग्लिचेस दूर हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एडवांस फीचर्स आ चुके हैं हमारे इस सेमिनार, या हम कह सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। या अभी जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे आपको अभी केवल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट दिख रही होगी कि कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अगर हम अब यहाँ पे बात करें तो हम सबसे पहले हम अपने मेंटोर से एक चीज कहना चाहेंगे, मैम मुझे होस्ट बना दीजिए। तो
कुछ जी ऑप्शंस मेरे बिल्कुल लिए और बिल्कुल ओपन हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, तो मैं आपको होस्ट मैं बनाती हूँ बात सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, कंटिन्यू सर। ओके। ओके, सो थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने फुल स्क्रीन पर अपने कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पे जाएं तो हमारे पास देखिए जो भी हमारा होस्ट होगा उसके पास ही केवल ये मेनू होगा, जहाँ पे वो किसी भी पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं अभी आप लोगों को म्यूट करना चाहूँ तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से क्लिक किया, माइक का ऑप्शन हट गया होगा। अब आप अगर आप देखें तो आपके पास माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। साथ साथ उसी के जस्ट बगल, अब देखिए मैंने उसको फिर से ओपन कर दिया तो आपके पास माइक का ऑप्शन आ गया होगा। अगर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा कैमरे का ऑप्शन है। अभी आप लोगों के पास देखिए कैमरे का ऑप्शन ओपन होके नहीं आ रहा होगा। मैं अगर इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो आपके पास कैमरे का ऑप्शन आ गया होगा। जस्ट इसके अगर हम बगल चले तो यहाँ पे हमारा मैसेज बार है, जहाँ से हम कोई भी चैटिंग को करते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो अब आप देखेंगे तो आपका चैट बॉक्स जो है डिसेबल हो गया होगा। एक बार आप लोग अपना चैट बॉक्स खोलिए तो वहां पे लिखा होगा चैट बॉक्स इज डिसेबल नाउ। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक बार देख लें, उनके लिए चैट बॉक्स जो है डिसेबल हो चुका होगा। यहाँ पे लिखा होगा चैट इज डिसेबल। अगर मैं इसको वापस से ओपन कर देता हूं तो आपको चैट दिखाई देने लगेगी। साथ साथ यहाँ पे इमोजी का भी ऑप्शन है। इमोजी को भी हम यहाँ से बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। इमोजी का भी ऑप्शन अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे तो आपके लिए ऑप्शन वो हट जाएगा। यहाँ पे मुझे एक हैंड रेस दिखाई दे रही है। फिर मैं बात कर सकता हूँ कि अगर मैं उसी के लेफ्ट साइड जाऊं तो यहाँ ट्री बैक है। मतलब हम जैसे अगर हमें ब्रेक चाहिए, किसी भी सेमिनार को थोड़ी देर के लिए रोकना है, 1 मिनट 2 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो हम यहाँ पे ब्रेक टाइम भी लगा सकते हैं। फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में 2 टाइप की सेटिंग है यहाँ पे। पहली है ऑडियो सेटिंग और दूसरी है वीडियो सेटिंग। इस चीज़ों को हमें बहुत गौर से समझना है, ये ऑडियो सेटिंग और वीडियो सेटिंग है क्या। जैसे अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक माइक्रोफोन, मतलब मैं यहाँ पे कह सकते हैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ। तो ईयरफोन का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रियलटेक ऑडियो। अगर इसके अलावा मेरे पास जो हमारे लैपटॉप में है वहाँ पे हमें 2 टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हम जो चाहें इसमें से क्लिक करके ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखें तो अगर हमने क्लिक किया एडवांस ऑडियो सेटिंग पे, तो कभी कभी क्या होता है हमारी आवाज, अगर हम छोटे कमरे में हैं या खाली कमरे में है तो वहाँ पे हमारी आवाज जो है गूंजती है। तो हम यहाँ से इको कैंसिलेशन की फीचर्स को अप्लाई करके हम इको को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि हम अपनी आवाज को बढ़ा सकते हैं, हमारी जो वॉइस कैपेसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। फिर नॉइज सस्पेंशन क्या है, नॉइज सस्पेंशन लगा दिए, यहाँ पे काफी शोर हो रहा हो तो हमारी ही केवल आवाज को ये कैप्चर करेगा, बाकी आवाज को ये ऑटोमेटिक हमारा एआई जो है वो सेपरेट कर देगा। फिर हम कितने गीगाहर्ट्ज पे आप अपनी वॉइस को ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर टू वन पार्टिसिपेंट्स टू अदर पार्टिसिपेंट्स। फिर हम कितने बिट पे यूज करना चाहते हैं, या कितने आरएमएस पे हम या कितने एमएस पे हम इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है वीडियो का। अब हम वीडियो पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैंने अपना कोई भी कैमरा ओपन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। अगर मैं अपना कैमरा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मैं अगर वेबकैम लगाता हूँ तो वेबकैम के थ्रू आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे से बात करता हूँ एडवांस वीडियो सेटिंग की, तो एडवांस वीडियो सेटिंग्स में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 24 है। हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं कितनी स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पे मेरी 24 है, इससे ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। फिर हमारी वीडियो क्वालिटी है। वीडियो क्वालिटी अगर किसी को अपना एमबी बचाना है तो वो लो पे आ सकता है, किसी को मीडियम पे रखना है, जो हमारा डिफॉल्ट वर्जन है वो मीडियम पे है। अगर हम चाहें तो एचडी कर सकते हैं,
फुल एचडी कर सकते हैं, अल्ट्रा एचडी कर सकते हैं। फिर हमारी वेवलेंथ कितनी है, इसको हमें 30 ही पे रखना है। 30 से बढ़ा भी सकते हैं, 30 से घटा भी सकते हैं। बैकएंड पे काम चल रहा है, इसलिए यहाँ से हमारा जो है अभी सेटिंग का ऑप्शन हटा दिया गया है। जस्ट अभी हटाया गया है क्योंकि यहाँ पे बैकएंड चल रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं समझाते समझाते ये बैकएंड से हमारा सेटिंग का ऑप्शन हट गया है। हम कितने नंबर ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं कि वीडियोस जो भी हमारा है, अगर जो भी मान लीजिए हमें डाउनलोड करना है कोई वीडियो, तो हम कितने पीएस पे यहाँ पे हम सेव करना चाहें। हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, उनके पास कुछ ही स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा स्क्रीन कैप्चर, देन उसके बाद होगा इमोजी, देन माइक, कैमरा, उसके बाद आपके पास आएगा पार्टिसिपेंट्स, बी राइट बैक और चैट का। केवल आपके पास इतने ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो एज अ होस्ट मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मेरे यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट साइड राइट में देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होके आ जाते हैं। पहला हमारा जो है वो है प्रेजेंटेशन का। अब हम प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जिस टाइप की भी फाइल हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइल्स की, तो अगर मुझे अपलोड करना है कोई भी फाइल, तो मैं किस टाइप की यहाँ पे फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, या चाहे वो कोई पीपीटी हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फाइल हो, चाहे कोई भी फाइल हो, तो हम यहाँ से फाइल पे अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे एक यूनिक फीचर जुड़ा है जिसमें हम फोल्डर, कोई भी नया फोल्डर को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम एक फोल्डर बना के यहाँ पे हम कोई भी फाइल को, जैसे हमने यहाँ न्यू फोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नहीं नाम दे दिया। इस फोल्डर में मुझे जो जो फाइल शेयर करनी है, तो यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर मैं जो फाइल चाहता हूँ अपने फोल्डर में, इसको मैंने ऐसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अपलोड पे आके मैं जो जो फाइल यहाँ से चाहूँ मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक कोई फाइल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइल कोई ले लिया, जस्ट लाइक दिस। एक फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। जब हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा तो हम इसको जो है सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने फाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ही हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने स्क्रीन पे ये पिक्चर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरी जो है स्क्रीन शेयरिंग चल रही है। तो स्क्रीन शेयरिंग पे यहाँ पे वो फाइल मेरी स्क्रीन शेयरिंग हट जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है वीडियो का। मुझे कोई भी वीडियो यहाँ से प्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ से आके अपनी कोई भी वीडियो को मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ से अगर मैं कोई भी एक वीडियो लगाऊं तो पहले अपलोड होगी, अपलोड करने के बाद हम उसको भी प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा, जैसे हमारी ये वीडियो यहाँ पे हो चुकी है, अब हम इसको भी चाहें तो हम प्ले कर सकते हैं। कोई भी वीडियो जो हम चाहें यहाँ से प्ले हो जाएगी। तो ये हमारा वीडियो ऑप्शन था। नेक्स्ट फिर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड है। हम व्हाइट बोर्ड ओपन करके कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे हमें व्हाइट बोर्ड और इन सारी चीजों को करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आप लोग जब भी कोई भी मीटिंग को क्रिएट करेंगे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू, फाइल शेयरिंग और ये कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पोल ऑप्शन। यहाँ पे हम कोई भी पोल आप लोगों को करा सकते हैं। जैसे एक पोल का क्वेश्चनिंग था तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक पोल का क्वेश्चन शेयर कर दिया। यहाँ से मैं अपने उस पोल को अगर यहाँ से मैं शेयर कर दूं, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन ओपन होके आ जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, हु विजिट आवर ऑन पैसिव वेबसाइट डेली। तो इस टाइप से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आप लोग जैसे जैसे जवाब देते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे
वोटिंग होती जाएगी। जब हम चाहेंगे तो वोटिंग को क्लियर करके हम अपना रिजल्ट आप लोगों को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले करके देख सकते हैं किसने हमारा क्या रिजल्ट दिया। बात करें पोलिंग के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर जैसे यहाँ पे मैं एक्सेस कर दूँ क्वेश्चन आंसर सेशन, तो आप लोगों के पास जो भी कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारा होस्ट है, को होस्ट है, वो उसका जवाब दे देगा। तो इसके बाद अगर हम आए कॉल ऑन एक्शन, कॉल ऑन एक्शन क्या है हमारा, कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी एक जैसे कहा जाए कि कोई भी ब्रॉडकास्ट होता है या कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो वहाँ पे कॉल के थ्रू हम जो भी अपनी वॉइस को भेजना चाहते हैं कॉल, या किसी कह सकते हैं कि किसी भी एक्शन ग्रुप के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं कि इस टाइप का कोई एक्शन हम कर रहे हैं, या हम कोई वेबसाइट का लिंक दे दें और उसको हम टाइमर सेट कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अभी फिलहाल इंडिया में जो है चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में क्या होता है कि जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हमेशा जो है वो कॉल ऑन एक्शन का होता है, वहाँ सीटें ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पे कलर ब्राइटनेस ऊपर नीचे होता रहता है, जो एक वेबसाइट पे चलता रहता है, जिसका यूज हम लोग कॉल ऑन एक्शन के थ्रू करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने पुश और लिंक। पुश और लिंक का मतलब क्या है कि हम कोई भी लिंक हम अपने चैनल पे यहाँ पे पुश कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, www.onpassive.com है, ये हमारी वेबसाइट है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इस पे मैंने अपने URL को ट्रांसफर कर दिया और मैंने इसका नाम दे दिया, उसके बाद हमने पुश कर दिया। तो यहाँ जस्ट यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन आ जाएगा जिसको लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। ये हमारा एक कह सकते हैं कि एक लिंक को हमने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये लिंक है। मीटिंग के दौरान कभी कभी होता है कि हमें कोई चीज़ को हाईलाइट करनी होती है, तो हाईलाइट के लिए हम लोगों को यहाँ पे पुश लिंक, हमें कोई लिंक बनाना होता है। जैसा कि हमारे पास हमारा अपना सॉफ्टवेयर है ओट्रिम, ओट्रिम से हम कोई भी चीज़ को शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी एक लिंक बना सकते हैं और लिंक बना के यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड, जो अभी हमारे लेटेस्ट फीचर जुड़ा है। यहाँ पे हमें कई टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे, हम जिसमें भी चाहें सेलेक्ट करके उसको हम यहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड के टाइप से यहाँ से हम पुशअप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और एग्जांपल अभी मेरा वीडियो नहीं ऑन है, इस वजह से ये अभी शायद अप्लीकेबल नहीं होगा। देखते हैं, हाँ यहाँ पे मेरा अभी अप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं वीडियो ऑन करके एक बार करूँगा तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें तो हमारा है थीम्स। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, जैसा कि अभी हमारे पास जो यहाँ पे बैकग्राउंड थीम है वो ब्लैक कलर की है, तो इसका अगर मुझे थीम चेंज करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, जो थीम्स चाहें वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। कोई भी एक थीम को यहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हैं, जिस टाइप की थीम हम चाहें तो यहाँ से हमारे लग जाएगी, और हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ थीम्स थी तो मैंने सोचा मैं एक थीम लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी एक थीम लग गई। अच्छा, थीम का इफेक्ट ये होता है कि कभी कभी ये डेटा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है, इसलिए अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो थीम ना ही लगाएं। अदरवाइज आप जो है यहाँ पे थीम लगा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने म्यूजिक बैकग्राउंड पे। म्यूजिक हमारे पास काफ़ी सारी म्यूजिक्स हैं जो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, जैसे सेलिब्रेशन है, फिर ग्रेट अचीवमेंट है, इस टाइप से बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है म्यूजिक है। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की कोई भी म्यूजिक, जैसे कोई भी आप सॉन्ग वगैरह आपका खुद का है, तो हम एकदम किनारे आएंगे, यहाँ लिखा है कस्टम, कस्टम पे हम क्लिक करेंगे और अपनी जो भी जो ऑडियो है मैं उस ऑडियो को यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आप अपनी वॉइस देके
अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आप उसको मीटिंग के दौरान प्ले कर सकते हैं। तो ये एक फीचर था। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा ना, इसके बाद हमारा प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर क्या है? प्रॉम्प्टर पे हम यहाँ पे जैसे मीटिंग चल रही है तो बहुत लोग होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं, या फिर कभी कोई डिस्कशन होता रहता है और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो आपने खट से उस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया। जैसे मेरे दिमाग में मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट इज एआई, तो मैंने इसको क्वेश्चन अभी सेव कर लिया है अपने दिमाग में। जब हमारा जो प्रेजेंटर है जब वो अपने प्रेजेंटेशन को ओवर कर ले तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप इसी वेबिनार में यहीं पे खट से उस चीज को इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख के यहाँ से आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेव कर लेंगे तो पीडीएफ फाइल में वो चीज सेव हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑन पैसिव, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल नेम देना पड़ता है मुझे। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फाइल नेम दे दिया, मान लेते हैं एच नाम से कोई फाइल दे दी, और ये हमारा जो है सेव हो गया। तो हम इसको बाद में इसको हम देख सकते हैं कि हमारा एच नाम का फाइल कहाँ पे है और ये क्या होगा। ये हमारा जो है आप एच नाम की फाइल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एच नाम की फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है जो कि पीडीएफ में है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा था वो हमारे पीडीएफ फॉर्म में सेव हो चुकी है। तो प्रॉम्प्टर का यूज अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज को करते हैं और कोई भी चीज का जब हम यूज करते हैं तो प्रॉम्प्टर हम उससे अपनी जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको नोट करके हम सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैं किसी को मैं एज अ होस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बोले, मान लीजिए मुझे अविनाश सर को कहना कि आप 2 मिनट के लिए बोलिए, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए टाइमिंग सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से सेट टाइमर से मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा तो अविनाश सर के पास 2 मिनट का ऑप्शन आ जाएगा। ये 2 मिनट तक अपनी कोई भी बात को हमारे बीच में रख सकते हैं। 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक इनका जो माइक है वो म्यूट हो जाएगा, इनका टाइम ओवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कैलकुलेटर, जहाँ से हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है रीसाउंड का। हम यहाँ रीसाउंड से हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेजेंटेशन ओवर होता है या हमें कोई भी आपको एक्सप्रेशन मीटिंग के टाइम में आपको देना है तो हम रीसाउंड से आके हम कोई भी एक्सप्रेशन को आपके सामने दे सकते हैं। फिर हमारा आता है ट्रिगर। ट्रिगर में यहाँ कोई भी जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। और इसको मैंने यहाँ से सेट कर दिया तो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। यहाँ पे टिकर हमारा चलने लग गया है। इसके भी टाइमर को हम कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसका टाइमर बढ़ा भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। फिर एक हमारा नया यूनिक फीचर अभी लॉन्च हुआ है जिसमें हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। सभी के बीच में हम कोई भी फाइल को आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मैं कोई भी फाइल आपके पास शेयर करूंगा, मान लीजिए मैंने ये एक फाइल है इसको मुझे आप लोगों के बीच में शेयर करना है तो मैंने यहाँ से किया। यहाँ से करने के बाद आपके पास ये वीडियो फाइल है और ये इसका साइज ज़्यादा है तो मैं कोई छोटी सी फाइल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने एच नाम का फाइल बनाया था और इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। इस सारे पार्टिसिपेंट्स के पास शेयर हो जाएगी फाइल सारे के पास शेयर हो चुकी है। आप लोग इसको एक्सेस करके देख सकते हैं कि मीटिंग के बाद आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर हमारा है यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग। हम डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब पे हम जो भी स्ट्रीमिंग है हम डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रीम कर सकते हैं।
जो भी हमारा होस्ट होता है उसके पास ही केवल एक्सेस होता है कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस को डायरेक्ट यूट्यूब पे स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रीम हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है जहाँ से हम अपने मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। तो कुछ ये फीचर्स थे हमारे वो कनेक्ट होप करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग को पास जो भी क्रॉस क्वेश्चन हो वो हमसे पूछ सकते हैं। ओवर टू अविनाश सर।